नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है। देश में लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे। सत्ता में आने के बाद रूलिंग पार्टी का खुश होना तो बनता है, लेकिन हार के बाद कोई कैसे खुश हो सकता है, ये कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन से सीखना चाहिए। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कोई अगर सबसे ज्यादा खुश था तो वो थे नेताजी यानी कि राहुल गांधी। जय संविधान कॉपी है उसकी। जय संविधान। कांग्रेस को 99 सीटें ही मिली, फिर भी राहुल गांधी ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मानो भैया उन्होंने एक जंग जीत ली। हालांकि ये उनके लिए जंग जीतने के बराबर ही है दोस्तों, क्योंकि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के खाते में मात्र 52 सीटें ही आई थी। कांग्रेस की 99 सीटों वाले अचीवमेंट को लेकर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कहानी भी सुना दी। इस वीडियो में उस कहानी की चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो विपक्ष सदन छोड़कर निकल गई। क्या आप जानते हैं विपक्ष के इस बर्ताव से किसका नुकसान हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, नुकसान जनता का है। और वो कैसे, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, newsviews.in देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनुभा सिंह। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी वाली वो कहानी जो उन्होंने सदन में राहुल गांधी के बारे में सुनाई थी। दरअसल पीएम मोदी कहते हैं कि एक लड़का था जो 99 मार्क्स लेकर घमंड में घूम रहा था और सबको दिखाता था कि देखो कितने ज्यादा मार्क्स आ गए मेरे, और मिठाई भी बांटता था। लोग भी 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे। फिर उनके टीचर आए और कहते हैं कि किस बात की मिठाई बांट रहे हो, जरा हमें भी बताओ। ये तो 100 में 99 नहीं लाया, ये 543 में 99 लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भैया। पीएम मोदी यहाँ बालक बुद्धि इनडायरेक्टली किसको कह रहे हैं आप भी समझ गए होंगे। जी हाँ, राहुल गांधी है। राहुल गांधी को इनडायरेक्टली वो बालक बुद्धि कह रहे हैं। हालांकि सदन में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के तमाम तरह के आरोपों को गलत साबित कर दिखाया। मुझे एक किस्सा याद आता है। आदरणीय सभापति जी, मुझे एक किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। फिर राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया, तो इस दौरान विपक्ष ने सदन से बैकआउट कर दिया। हाथ में संविधान लेकर घूमने वाली कांग्रेस या फिर जो भी पार्टी ऐसा करती है, क्या उनको इतना भी पता नहीं कि सदन चलने पर एक दिन का कितना खर्च आता है? तो दोस्तों, संसद की एक कार्यवाही पर करीब हर मिनट में 2.5 लाख रुपए तकरीबन खर्च होते हैं। अगर इसको आसान भाषा में बताएं तो 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है। संसद सत्र 7 घंटों का होता है, उसमें से अगर 1 घंटे लंच ब्रेक का हटा दें तो बचे 6 घंटे, और इन 6 घंटों में दोनों सदनों में केवल विरोध, हल्ला और बेशोर ही नजर आता है, जिसके कारण हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और वो हर मिनट के 2.5 लाख रुपए किसी नेता, मंत्री या फिर सरकार के नहीं होते, वो जनता के पैसे, वो आपके और हमारे पैसे। अब आप सोच रहे हो कि इतने पैसे कहाँ खर्च होते हैं। दरअसल एक्सपर्ट संसद की तुलना सफेद हाथी से करते हैं। उनका कहना है कि संसद सफेद हाथी है जिसको पालना यानी कि चलाना एक अलग ही टास्क है।
अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएं या फिर खुद समझे तो संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसके लिए प्रिंट करने के लिए पेपर, पेन, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल जैसे तमाम तरह के खर्च होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि संसद की एक दिन की कार्यवाही में कितने पैसे खर्च होते हैं। दोस्तों, संसद की कार्यवाही के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमारी और आपकी कमाई का हिस्सा होता है, जो दिन रात मेहनत करके हम कमाते हैं। ये वही रकम होती है जिन्हें हम टैक्स के रूप में भरते हैं, और नेता मंत्री एक बार सदन में बॉयकॉट करके इन सारे पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सांसद की सैलरी कितनी है? तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सांसद को 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी और 45,000 रुपए का चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है। इसका मतलब है सांसदों को हर महीने प्रति माह लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा सांसदों को साल भर में 34 हवाई यात्रा भी मुफ्त में मिलता है, इसका भी लाभ वो उठाते हैं। सांसद ट्रेन और सड़क यात्रा के लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के और भी तमाम सुविधाएं हैं जो भी सांसद को मिलती है। बुधवार को विपक्ष के सदन से बॉयकॉट करने के बाद सभापति जगदीप धनखड़ बेहद नाराज थे। उन्होंने कहा, विपक्ष ने मुझे पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने भारत के संविधान को पीठ दिखाई, उन्होंने मेरा या आपका अपमान नहीं किया है, उन्होंने संविधान की शपथ का अपमान किया जो उन्होंने खुद ही ली थी। सभापति कहते हैं कि भारत के संविधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। सभापति ने कहा, मैं उनके आचरण की निंदा करता हूँ। ये एक ऐसा अवसर है जहां उन्होंने भारतीय संविधान को चुनौती दे दी है। उन्होंने भारतीय संविधान की भावना का अपमान किया है, उन्होंने ली गई शपथ का अनादर किया है। अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। राज्यसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई चर्चा का जवाब दिया तो इस दौरान विपक्ष ने सदन से बैकआउट कर दिया। बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि विपक्षी पार्टी ये रवैया अपनाई। इससे पहले भी इसी तरह से हंगामा करके कई सत्र रद्द कर दिए गए और आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें हमारे कितने पैसे डूबे हैं। और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका और हमारा है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।